बेलपुर, एक छोटा सा गांव जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर भरोसा दिल से करते थे। दो बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे चौपाल पर बैठे आपस में बात करते हैं। हमारे गांव में लोग सीधे हैं, किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। दूर से एक बाबा सफेद कपड़ों में गांव की तरफ आता दिखता है। अरे सुना है, ये नए बाबा हैं, कहते हैं बहुत चमत्कारी हैं। कुछ ही दिनों में बाबा चमत्कारी दास अपना तंबू गांव के बीच लगा लेता है। बम भम भोले, जिसके घर दुख है वो मेरी चरण रज में सिर रख दे। भोले की कृपा से सारे दुख दूर होंगे। बाबा, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे, बस आप मेरे घर सब ठीक कर देना। थाली अनाज, पैसे, गहने से भरी होती है। भोले बाबा की कृपा आज से तुम्हारे ऊपर है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लोग खुश होकर अपने अपने घर वापस जाते हैं। इधर खेत में कन्हैया अपना काम कर रहा होता है। कन्हैया बेटा, जरा पानी ला दे, बहुत जोर से प्यास लगी है। अभी लाया माँ, बस 2 मिनट रुको। कन्हैया माँ को ग्लास में पानी देता है। मेहनती है मेरा बेटा, भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। कन्हैया बेटा, चल बाबा के पास, बड़ा असर है उनका, तेरी माँ को भी आराम मिलेगा। हाँ काका, आप सही कह रहे हो, देखते हैं, क्या पता माँ ठीक हो जाए। बाबा के पास बहुत सारी भीड़ जमा होने लगती है। जो इंसान दक्षिणा दिल से देता है, भोले बाबा उसके कष्ट दूर करते हैं। बाबा जी, मैंने तो आपको थाली भर भर के दान दिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। इसमें गलती हमारी नहीं है बेटा, तुम्हारी ही श्रद्धा कम है। अभी तुम्हें और दान करना होगा। शाम को कन्हैया थककर अपने घर की ओर चल देता है। आज शरीर भारी लग रहा है बेटा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस आराम करो माँ। मैंने सुना गांव में चमत्कारी बाबा आए हैं, मुझे उनके पास लेवा चल बेटा, अब तो मुझे वो ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर बाबा ही तुम्हारा इलाज कर सकते तो हम उनके पास चलेंगे। अगले दिन माँ बेटा बाबा के तंबू की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा के दरबार में जो जितनी ज्यादा दक्षिणा देगा, उसके कष्ट जल्दी दूर होंगे। बाबा की बात सुनकर कन्हैया का चेहरा सख्त हो जाता है। यहीं से कन्हैया के मन में सवालों ने जगह बना ली। बाबा जी, आपके पास शक्ति है तो आप फ्री में इलाज कर सकते हो, आपको पैसे की क्या जरूरत है? 1100 रुपए थाली में रखो बेटा, तभी दुआ लगेगी। कन्हैया कुछ सोच ही रहा था, इतने में माँ बोली, बेटा, जो बाबा कहीं कर दे, ज्यादा सवाल नहीं किया कर। कन्हैया जेब से पैसे निकालकर थाली में रखता है। बाबा आंख बंद करता है, लेकिन उंगलियां थाली में पैसे गिन रही थीं। बाबा की आंखें बंद हैं पर पूरा ध्यान पैसों पर है। आज नहीं, कल फिर आना होगा। कल भी थोड़ा दान करना पड़ेगा, तभी भोले बाबा की कृपा होगी। माँ बेटा चुपचाप अपने घर को लौटते हैं। उस रात कन्हैया को नींद नहीं आई। वो कभी इधर तो कभी उधर। कन्हैया बाहर निकलता है और बाबा के तंबू की तरह निकल पड़ता है। हाँ, गांव वाले बहुत भोले हैं। कल डर दिखाऊंगा, क्योंकि डरेंगे तो और देंगे।
अगली सुबह गांव की भीड़ बाबा का चमत्कार देखने आती है। बम बम भोले, आज चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार जो आज तक किसी ने नहीं देखा। आज तो बाबा जी कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं। हाँ काका, आज कुछ अलग तो होगा, क्योंकि आज इस ढोंगी बाबा की पोल खुलने वाली है। बाबा आंख बंद करके मंत्र बोलता है। ओम डम डम। सब ठीक? कन्हैया आगे बढ़कर बाबा के पास जाता है। तुम एक पाखंडी बाबा हो, मेरी माँ को बिना पैसों के ठीक करो, तब सभी मानेंगे कि तुम सही हो। अरे ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये तो नियम है, जो जितना दान करेगा वो उतना ही खुश रहेगा। अच्छा, भगवान पैसे कब से मांगने लगे? लोग एक दूसरे को देखते हैं। भीड़ के मन में पहली बार शक और दरार पैदा हुई। कन्हैया जेब से मोबाइल निकालता है। मोबाइल से रिकॉर्डिंग चलती है। भीड़ ध्यान से बाबा की वीडियो देखते हैं। हाँ, गांव वाले बहुत भोले हैं, कल डर दिखाऊंगा, क्योंकि डरेंगे तो और देंगे। अरे ये बाबा तो ढोगी है, ढोगी। इसने गांव वालों को लूट लिया। इस ढोगी बाबा को तो ऐसी सजा मिले कि चप्पल की माला पहनाकर गधा पर बैठा के पूरे गांव में घूमना चाहिए। बाबा भागने की कोशिश करता है। गांव वाले बाबा को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी किसी को नहीं लूटूंगा। गांव वाले बाबा को चप्पल की माला पहनाकर गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं।